नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर से। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नवरात्रि शरद नवरात्रि 2024 जो वीरवार 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, उसकी अष्टमी जागरण शुक्रवार को है। शुक्रवार 11 तारीख को है और आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन का नियम सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। क्यों? नवरात्रि होती है, 9 दुर्गा होती हैं और अब दुर्गा पूजन में ही कन्या पूजन करते हैं, तो एक एक दिन के हिसाब से 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पर याद रखें, कन्या पूजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कन्या पूजन के साथ में 2 लंगूर पूजन नहीं होते। लंगूर किनको कहते हैं? जितनी छोटे कन्याएं होती हैं उतने छोटे छोटे 2 बालक होने चाहिए, जो ग्वाल बाल होते हैं ना। तो एक बालक क्यों होने चाहिए? आपने देखा होगा माता दरबार में एक तरफ भैरव जी होते हैं और एक तरफ हनुमान जी होते हैं। तो बरुआ जी उनको बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको बोलते हैं, बटुक बोलते हैं। तो 2 बटुक बच्चों को भी भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याएं और 2 बटुक दोनों मिलाकर के 11 संख्याएं होती हैं। इस तरह जब तक आप बटुक नहीं बैठाते हैं, 2 लंगूर नहीं बैठाते हैं, कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। अर्थात कन्या पूजन नवरात्रि में अति आवश्यक है और कन्या पूजन 1 साल से लेकर 9 वर्ष तक की ही कन्या का पूजन होता है और 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे का बटुक पूजन होता है। इस तरह से 9 कन्याएं और 2 बटुक, इस तरह से 11 लोगों को भोजन कराना चाहिए और पूजन करना चाहिए। अब कन्या पूजन कैसे करें? कन्याओं को अपने घर बुलाना चाहिए और उनके पैर धोने चाहिए, हाथ धुलाने चाहिए, मुख धुलाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, कुछ श्रृंगार का सामान देना चाहिए और उनके भोज के लिए कुछ सामग्री अर्पण करना चाहिए और फल देकर के, दक्षिणा देकर के उनको विदा करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। जय श्री राम।